एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और उसके दो जवान बेटे रहते थे। वो बूढ़ा आदमी एक किसान था। उसका सबसे बड़ा बेटा काफ़ी अहंकारी और लालची किस्म का इंसान था। वहीं छोटा बेटा काफ़ी दयालु और ईमानदार था। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े व्यक्ति से काम वाम नहीं होने लगा तो उसका बड़ा बेटा उसे घर से निकाल दिया और सारी ज़मीनें हथिया लिया और छोटे भाई को एकमात्र कुल्हाड़ी और एक छोटा सा घर दे दिया। अब छोटा भाई उस कुल्हाड़ी को लेकर और अपने बूढ़े पिताजी को लेकर उसी घर में रहने लगा। वह छोटा भाई उसी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल जाता और सूखी लकड़ियों को काटता और उन्हीं लकड़ियों को बाजार में आकर बेच देता। वो ऐसे ही रोज लकड़ियाँ बेचकर अपना पालन पोषण और अपने बूढ़े बाप का पालन पोषण करता रहा। एक दिन वो ऐसे ही अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है। उस दिन वह लकड़ियाँ न काट कर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है, अगर हम यही काम करते रहें तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही कभी पिताजी को खुश रख पाएंगे। वो ऐसा ही सोचते रहता है कि उधर से एक बेताल आता है और उससे बोलता है, अरे ओ लड़के, यहाँ इस घने जंगल में अकेले बैठ के तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, क्या सोचूंगा। मेरे बड़े भाई ने मुझे और मेरे पिताजी को अपने से अलग कर दिया और बस एक छोटा सा घर और एकमात्र कुल्हाड़ी थमा दिया। इसी कुल्हाड़ी से मैं लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन और अपने पिताजी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो फिर क्या परेशानी है? क्यों ऐसे परेशान पड़े हो? सोच रहा हूँ, अगर ऐसा ही काम करता रहा तो आगे कैसे चल पाएगा, पिताजी का ख्याल मैं कैसे रख पाऊंगा। बस इसी बात को लेकर परेशान बैठा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ दूर चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन जाना कितना दूर है? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। छोटा भाई बेताल के पीछे पीछे चल पड़ता है। बेताल उसे पहाड़ियों वाले रास्ते से लेकर जाता है और कुछ दूर चलने के बाद वे लोग एक गुफा के पास पहुंचते हैं। उस गुफा के पास ढेर सारे सोने के सिक्के थे। तभी बेताल उससे बोलता है, सुनो, तुम यहाँ से कुछ सोने के सिक्के ले जा सकते हो और इससे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। छोटा भाई उस गुफे के पास से कुछ सोने के सिक्के ले लेता है और वहां से घर की ओर चल पड़ता है। उस दिन वह एक भी लकड़ी नहीं काटता और वह बस वही सोने के सिक्के लेकर घर चला आता है। घर आके वह सबसे पहले एक बढ़िया सा मकान बनाता है और कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियाँ पालता है और उसी दिन से वह खुशी खुशी उस घर में अपने पिता के साथ रहने लगता है। कुछ दिन बाद उसका बड़ा भाई उससे मिलने आता है और उससे बातें करता है। अरे छोटे, तुमने इतना जल्दी ऐसे कैसे तरक्की कर लिया? मैंने तो बस तुम्हें एक कुल्हाड़ी दिया था। क्या बताऊं भैया, शायद ये सारा तरक्की मेरे ईमानदारी का इनाम है। अरे तुम किस ईमानदारी की बात कर रहे हो? पहले ये तो बताओ, तुमने किया क्या है? कुछ नहीं, बस मैं रोज की तरह लकड़ियाँ काटने जंगल गया हुआ था। उस दिन लकड़ियाँ न काटकर मैं सोच में पड़ गया कि मैं यही काम करता रहा तो जीवन अच्छे से कैसे चल पाएगा। हाँ तो फिर सोचते सोचते क्या हुआ जो तुमने इतना सारा गाय और मुर्गियाँ खरीद लिया? भैया, मैं उस समय सोच ही रहा था कि अचानक मेरे पास एक बेताल आया और हमसे पूछा कि क्यों इतने परेशानी में हो। तब हमने सारा अपना बीता किस्सा उसे सुना दिया। तुमने तो सुना दिया, फिर उस बेताल ने क्या कहा तुमसे? बेताल ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। और वो मुझे अपने साथ बहुत दूर एक गुफा में ले गया जहाँ सोने के सिक्के पड़े थे। वहाँ से ही हम कुछ सोने के सिक्के लेते आए और उसी सिक्कों को बेचकर गाय और मुर्गियाँ खरीद ली। चल चल, ठीक है, दे वो मुझे वो कुल्हाड़ी दे। बड़ा भाई छोटे भाई से वो कुल्हाड़ी ले लेता है और उस कुल्हाड़ी को लेके
वो जंगल की ओर चल देता है। छोटे भाई के जैसा ही वो भी जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने लगता है। कई दिनों तक वह जंगल जाकर लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता रहा, लेकिन बेताल उसके पास नहीं आ रहा था। एक दिन वो भी जंगल गया और लकड़ियाँ न काटकर एक पेड़ के पास वो भी बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे पास ये बेताल क्यों नहीं आ रहा है। तभी अचानक बेताल उसके पास आ जाता है और उससे सवाल करता है। अरे ओ, तुम इस जगह पर बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने जीवन के बारे सोचे जा रहा हूँ कि कैसे इस जीवन को मैं व्यतीत कर पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो अच्छे भले दिख रहे हो। हाँ, वो तो ठीक है, मैं अभी अच्छा भला जवान हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लकड़ियाँ काटने आ नहीं पाऊंगा, तब ये जीवन कैसे चल पाएगा। ओह, ऐसा बात है। ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ जिससे तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ दूर चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ा भाई बेताल के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग भी उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारे सोने के सिक्के थे। तभी बेताल उस बड़े भाई से बोलता है। अरे ओ, तुम यहाँ से बुढ़ापे का समय गुजारने जितना धन ले जा सकते हो। वो मन ही मन सोचने लगता है, जब मैं यहाँ से इतना सारा धन ले जा सकता हूँ तो मैं बुढ़ापे गुजारने वाला जितना धन क्यों लेके जाऊँ। मैं यहाँ से ढेर सारा सोना ले जाता हूँ। यहाँ से उसके मन में लालच पैदा होने लगता है। फिर वह बेताल से पूछता है। जैसे ही वो बेताल की तरफ देखता है, बेताल वहाँ से गायब रहता है। फिर वह सोने की तरफ देखता है तब वह सोना भी गायब हो जाता है। तब वह मायूस होकर घर की तरफ निकलता है और वह घर आते आते रास्ता भूल जाता है और वह उन्हीं जंगलों में घूमकर भटक कर रह जाता है। कुछ दिन बाद उसका छोटा भाई बड़े भाई की घर की तरफ जाता है। तब उसे उसका भाई कहीं नजर नहीं आता। तभी वह एक आदमी से पूछता है। अरे ओ भाई, आपने मेरे भाई को कुछ दिन से देखा है क्या? नहीं, कुछ दिन पहले तो उसको देखा था, उसके बाद से उसे नहीं देखा है। फिर वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को खोजने उसी जंगल में जाता है जहाँ वह लकड़ी काटा करता था और वहाँ जाके बैठ जाता है। कुछ देर बाद ऐसा ही बैठा रहता है। तभी उधर से वह बेताल उसके पास आता है और उससे बोलता है। अरे ओ, तुम वही लड़के हो ना जिसका मैं कुछ दिन पहले मदद किया था? हाँ, हम वही लड़के हैं, आपसे कुछ पूछना है। हाँ लड़के, बोलो, क्या मदद करूं तुम्हारी? क्या आपने कुछ दिन पहले इधर एक आदमी को आते हुए देखा है क्या? हाँ, एक आदमी तो आया था जो बहुत ही उदास बैठा था। हमने उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी काफी लालची किस्म का इंसान था, इसीलिए हमने उसे उस गुफा के पास ही छोड़ दिया। मुझे लगता है वो आदमी पास वाले जंगल में भटक गया होगा। चलो हम तुम्हें उस जंगल में ले चलते हैं। बेताल और छोटा भाई बड़े भाई की तलाश में इस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ दूर में बड़ा भाई दिखाई पड़ता है। तभी छोटा भाई उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। भैया, आप इतने दिन से घर क्यों नहीं आए हैं? इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं? अरे छोटा, क्या बताओ तुम्हें, तुम जिस तरह से बताया उस तरह से हमने भी किया, लेकिन बस एक गलती कर दी। किस तरह की गलती भैया? उस बेताल ने मुझसे बोला कि बुढ़ापा गुजर जाए उतना सा ही धन यहाँ से ले लो, तो हम सोचे कि
बुढ़ापा ही क्यों, पूरा जिंदगी गुजारने भर धन क्यों ना लेके जाए यहाँ से, क्योंकि वहाँ बहुत सारा धन पड़ा था। बस इतना ही लालच कर गया भाई। तो भैया आप उतना सा ही धन लेते ना जितना उस बेताल ने आपसे कहा था। चलिए जाइए उस बेताल से आप माफी मांगिए। बड़ा भाई बेताल से माफी मांगने चला जाता है और उसके पास जाके माफी मांगने लगता है। बेताल जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं ईमानदारी के रास्ते पे चलूँगा और कभी लालच नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ, तुझे माफ किया। आज के बाद से अच्छा जीवन व्यतीत करना और ईमानदारी का खाना। इतना बोल के बेताल वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों भाई भी घर की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुँचते हैं बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है, भाई आज मुझे एहसास हुआ कि हम तुम्हारे साथ और पिताजी के साथ कितना गलत किए हैं। आज के बाद से हम तुम्हारे साथ और पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और तुम्हें सारा अधिकार भी देंगे और तुम्हारा जो अधिकार बनता है वो भी तुम्हें देंगे। उसके बाद हम एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है भैया, हम तो आपको कभी बुरा माने ही नहीं है। उस दिन से वो दोनों भाई एक साथ बराबरी का हिस्सा कर लेते हैं और पिताजी के साथ खुशी खुशी से वो सब रहने लगते हैं।